हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। एक क्लास के अंदर हमारे पास 30 बॉयज है। हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेट बॉय इज रिप्रेजेंटेड बाय B1 बाय B। तो 30 स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे? फर्स्ट बॉय को हम B1, सेकंड को B2, B3, B4 डॉट 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 अप टू B30 बॉयज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गर्ल्स हमारे पास 18 गर्ल्स हैं एंड गर्ल इज रिप्रेजेंटेड बाय G। तो गर्ल्स कितने हैं हमारे पास? G1, G2, G3 डॉट 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 G18 तक। नाउ in how many ways teacher can select one boy and one girl to represent class? मीन्स हमें एक बॉय और एक गर्ल लेना है। मीन्स हमारे पास इवेंट ए है और इवेंट बी है। इवेंट ए जो है, इवेंट ए इज सिलेक्शन ऑफ बॉय एंड इवेंट बी इज सिलेक्शन ऑफ गर्ल। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर इवेंट ए को हम एम वेज से फिल कर सकते हैं और इवेंट बी को एन वेज से फिल कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों को अगर एक साथ साइमल्टेनियसली सिलेक्ट करना हो तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम उनको प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब यहां पे मैं 30 बॉयज में से किसी भी तरीके से बॉयज को चूज कर सकता हूँ। 30 तरीके से, 30 वेज से आई कैन चूज द बॉय टू रिप्रेजेंट द क्लास। आउट ऑफ दिस इवेंट बी जो कि हमें गर्ल्स हैं, आई कैन चूज एनी ऑफ द गर्ल बाय 18 वेज। इन 18 वेज आई कैन चूज इट। तो हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर पहले देखें, इसके लिए आई कैन चूज इट वन कॉम्बिनेशन, टू कॉम्बिनेशन, 3, 4 and up to 18. For each boy I have 18 combinations. Then for 30 boys I will have 30 into 80 combination, which will be equal to 5, 4, 50 ways. Thank you. आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ मैनी 3 letter code words are possible using 10 letters of English alphabets? मीन्स मुझे एक कोड तैयार करना है जिसमें मैं, मतलब यहाँ पे एक इवेंट ए है, इवेंट बी और इवेंट सी। यहाँ पे मैं 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रख सकता हूँ, बट फर्स्ट कंडीशन है मैं लेटर रिपीट नहीं कर सकता। यहाँ पे नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे से ए रख लिया, अब मैं दोबारा यहाँ पे ए नहीं रख सकता, तो मीन्स एक लेटर कम हो गया। मुझे 10 लेटर्स लेना अलाउड है, लेकिन एक बार मैंने लेटर चूज कर लिया यहाँ पे, तो वो लेटर मैं दोबारा नहीं ले सकता। इट मीन्स इवेंट ए जो है, इवेंट ए को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 10 वेज से भर सकता हूँ। लेकिन एक बार मैंने इसमें से एक लेटर इसमें भर दिया, तो फिर इवेंट बी जो है, इवेंट जो बी है, उसमें मैं सिर्फ 9 वेज से भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लेटर कम पड़ गया है। और इवेंट सी जो है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द फर्स्ट केस, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगर मैंने यहाँ पे ए लेटर ले लिया, दोबारा ए नहीं बी ले सकता हूँ। अगर मैंने बी ले लिया तो दोबारा मैं सी बी नहीं ले सकता, तो सी ले सकता हूँ। तो इस तरह इवेंट सी जो है उसको मैं 8 वे से भर सकता हूँ। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? अगर कोई इवेंट है से ए, उसको अगर मैं एम वेज से भर सकता हूँ, उसको एम वेज से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इवेंट बी को मैं एन वेज से सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर दोनों साइमल्टेनियसली मुझे सिलेक्ट करने हैं
तो मैं m इंटू n वे से कर सकता हूँ। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इवेंट 3 इवेंट्स हैं, पहले को 10 वे से, फिर दूसरे को 9 वे से। यहाँ पे मैं 10 वे से फिल कर सकता हूँ, इसको 9 वे से और इसको 8 वे से, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हर बार नेक्स्ट टाइम मेरे पास एक लेटर कम पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 720 वे से, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम लेटर्स आर रिपीटेड, जब मुझे अलाउड है कि मुझे यहाँ पे 10 लेटर भरने हैं, फिर से मैं 10 लेटर भर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, तो वही के वही 10 लेटर मैं वहां पे भी लिख सकता हूँ। और फिर रिपीटेशन इज अलाउड, मैं 10 लेटर वहां पे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट केस के अंदर, ये फर्स्ट केस है हमारा जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेकंड केस में जहां रिपीटेशन अलाउड है, वहां पे मैं इवेंट ए को 10 वे से और इवेंट बी को भी मैं 10 वे से भर सकता हूँ और इवेंट सी को भी मैं 10 वे से भर सकता हूँ। तीनों लेटर्स सिलेक्ट करने हैं और रिपीटेशन अलाउड है तो 1000 वेज हैं, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं तो हर बार एक एक लेटर कम होता जाएगा, बिकॉज वी हैव यूज्ड इट एंड वी कैन नॉट रिपीट इट। तो इस तरह 720 वेज हमारे पास बन जाते हैं।